एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आज चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव के नज़दीक आते ही नेताओं के पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। खासकर कांग्रेस में तो एक तरह से भगदड़ की स्थिति नजर आ रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी के शिवपुरी जिले के पूर्व अध्यक्ष और बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बैजनाथ सिंह यादव अपने कई समर्थकों के साथ बुधवार को बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल हो गए। बैजनाथ यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे, लेकिन बाद में वो भाजपा और सिंधिया का साथ छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापस हो गए थे। अब एक बार फिर वो अपने 54 समर्थकों के साथ पाला बदल लिया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी पे तंज कसा है। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी आए और हाथ हिलाकर चले गए, हम आए तो किसानों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और हाथों हाथ मुआवजा दे दिया। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 5 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसके बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान की ओर बढ़ चली है। इस यात्रा को लेकर के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसानों के बीच आए और कुछ नहीं दिया, बस जो उनको बाय बाय करके चले गए। दो यात्राएं चली हैं 2 तारीख से हमारे संभाग में। एक यात्रा नुकसानदायक ओलावृष्टि की और दूसरी यात्रा जिसका संदर्भ आपने दिया। और जो ओलावृष्टि की यात्रा हुई, मैंने आपको आंकड़े दे दिए। 19 गांव गुना की 2 विधानसभा, 9000 किसान प्रभावित, 81 गांव अशोकनगर जिले में, 22,363 किसान प्रभावित, 50 गांव शिवपुरी जिले में, 16,000 किसान प्रभावित। क्या उस यात्रा ने एक भी किसान के हाथ को पकड़ा और पूछा भैया कैसे हो? तो इसी बात पे चर्चा करेंगे। जो एक खींचतान चल रही है मध्य प्रदेश में, हमारे साथ हमारे सहयोगी इजहार जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी से, रवि वर्मा कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इजहार के पास चलते हैं। आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है। लेकिन इजहार, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। आप बताएं, ये जो नेता पाला बदल रहे हैं उसका कितना प्रभाव कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ सकता है? देखिए बाबा, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो हालत कांग्रेस की है, जो मौजूदा हालात है, उसमें 29 सीटों में से 28 सीटें भाजपा के पास है, सिर्फ 1 कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से भगदड़ की स्थिति है, लगातार जो नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपने आप को इकट्ठा किया, एक बिखरी सी कांग्रेस दिख रही थी, उसने कांग्रेस ने अपने आप को इकट्ठा किया, एकजुट करने की कोशिश करी और लोकसभा चुनाव की दिशा में आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े वैसे वैसे उनके साथ ही उनसे छूटते गए और अभी हाल ही में जो बैजनाथ यादव हैं, इन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। जबकि ये वो हैं जो 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस छोड़कर, और पिछले साल जो है अचानक से इनका जो मोह भंग हुआ, ये वापस कांग्रेस में आए। और जब ये कांग्रेस में आए थे तो इनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सिंधिया के साथ जितने लोग बीजेपी में गए कांग्रेस छोड़ के, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। 2-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी की नहीं हो रही। लेकिन अब लगता है कि शायद इनकी सुनवाई होने लगेगी, इनकी सुनवाई हो रही होगी, इसलिए वापस चले गए। तो कुल मिला के फिलहाल कांग्रेस के पास खोने जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक नुकसान है, एक झटका है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से लगातार बड़े नेता, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे
उमंग सिंघार हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें चुनाव के लिए तैयार करें। लेकिन ऐसे में जब ये नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस जो अभियान है उसको ठेस धक्का लगता है। पिछले दिनों जो जबलपुर के मेयर थे जगत अन्नू, उन्होंने भी जो है कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं जो लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं उससे कांग्रेस को निश्चित ही नुकसान होगा और जिस तरह से कांग्रेस उम्मीद लगा रही है उस वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगी। जी बाबा, ये आपने जबलपुर का जिक्र किया, कल मैंने उस पर एक प्रोग्राम किया था, जवालीपुर जो नाम की बात यही मेयर साहब ने कल कही थी। लेकिन एक जो खबर आपने चलाई है कि छिंदवाड़ा में भी कुछ पार्षद जो है बीजेपी में चले गए, तो ये क्या स्थिति अब छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस की खराब होने की है? बिल्कुल, देखिए बाबा, जब से लोकसभा चुनाव की तारीखें आने का चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार हम 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा कहीं ना कहीं उनके रास्ते का एक कांटा है जिसको वो इस बार निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले दिनों हमने एक एपिसोड देखा किस तरह से कमलनाथ अचानक से छिंदवाड़ा से भोपाल आते हैं, फिर दिल्ली चले जाते हैं और 2-3 दिन तक माहौल बना रहता है, लेकिन फिर वो वापस लौटते हैं और उनकी तरफ से बयान आता है कि इस तरह की कोई अटकलें नहीं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी कोशिश कर रही है कि छिंदवाड़ा को फतेह किया जाए। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो छिंदवाड़ा है वहां पर नकुलनाथ सांसद हैं, कमलनाथ के बेटे हैं, और पिछली बार वो 50,000 के अंदर पर आ गए हैं। तो जो छिंदवाड़ा का अंतर है वो लगातार कम होता जा रहा है और वो 50,000 के अंदर लगभग 35,000 के आसपास आ चुका है। और जब कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में नहीं आए, जिस तरह की अटकलें चल रही थी, उसके बाद वहां के जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। कई नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जनपद, जिला सदस्य और फिर अभी पिछले दिनों एक साथ 7 जो पार्षद हैं छिंदवाड़ा नगर निगम के वो बीजेपी में आ गए। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है, बीजेपी को लग भी रहा है कि जो उसकी 28 सीटें हैं वो सेफ हैं, वो उन सीटों को निकाल लेगी। उसे खतरा सिर्फ एक छिंदवाड़ा पर है। और शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे तब भी वो ये बात बोलते थे कि इस बार हम जो 29 सीटें हैं, 29 सीटों को 29 कमल की माला की तरह मोदी जी के गले में पहनाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब इस तरह की बातें बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं जी उनकी कोशिश है। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास भी इजहार जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। रवि वर्मा भी कांग्रेस से जुड़ेंगे, लेकिन प्रेम व्यास जी से के पास चलते हैं। प्रेम जी, क्यों चाहिए आपको कांग्रेस के ये नेता, ये जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक? क्या आपको इनकी जरूरत है क्या? आप तो वैसे भी 28 जीते हुए हैं। मनोरंजन जी, मैं आपको बहुत बार सुन चुका हूँ। मैं क्या आपको बाबा करके संबोधित करिए अगर आपत्ति ना? ठीक है। देखिए बाबा, अगर कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो 70 बार कांग्रेस टूट चुकी है अपने निर्माण के बाद से। मतलब अपने निर्माण के बाद से जिस पार्टी ने प्रथम बार प्रधानमंत्री अगर देश को दिया हो, वो अपना जनमत जो है ना कार्यकर्ताओं के बीच में अपना विश्वास प्रदर्शित कर पाती है, ना आम जन के बीच में प्रदर्शित कर पाती है। अब ये कांग्रेस की परिस्थिति जो है वो है कि माया देखन में चला और बच में पड़ गया राम, और राम छोड़ी ने माया तीरे गया तो माया मिली ना राम। अब वही परिस्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। आप देखिए कि जब कांग्रेस में से 542 लोग टूट के अन्यत्र दलों से जब कांग्रेस में आ जाते हैं तो 1968 में वो दल बदल समिति का निर्माण कर लेते हैं यशवंत सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और उसी में भूपेश गुप्ता जी जब 210 लोग कांग्रेस को छोड़ते हैं तो भूपेश गुप्ता जी उस समय सीपीआई के मेंबर होते हैं और वो कहते हैं कि जब हमारे अंदर तब तो लोकतांत्रिक था, लेकिन जब हमसे चले गए तो अलोकतांत्रिक हो गया। तो ये कांग्रेस की व्यवस्था है, जब कांग्रेस में कोई दल चले जाते हैं तो लोग तांत्रिक हो जाता है। लेकिन प्रेम जी, मेरा सवाल है कि आपका घर तो भरा पूरा है, आपके घर में जगह है क्या इनके लिए? इनको लेने की क्या जरूरत है या जरूरत है? देखिए, हम तो राम जी के चरण चिन्ह पे चलते हैं कि शरणागत जेत अजित निज अनित अनुमानी तेनर पावर पापमय तिनहि बिलोक धानी। जो शरण में आना चाहता है, जो विकास पथ पर अग्रसर होता है, जो सांस्कृतिक विकासवाद में अपनी भक्ति दिखाता है,
जो राम के साथ सम्मुख होता है, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और जब वो आएगा तो निश्चित रूप से हमारी नीति और रीति के तहत आएगा, और हमारी नीति और रीति के तहत ही वो संस्कारित पार्टी का एक हिस्सा बनेगा। लेकिन प्रेम जी, हम और आप दोनों जानते हैं कि वो बड़ा प्रेम के वजह से नहीं आ रहा है, वो मलाई के वजह से भी आ रहा है। देखिए, इसीलिए तो मैंने पूर्व से बात करी थी आपको। आप बताइए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने अलग पार्टी का निर्माण कर लिया था। 51 में कृपलानी जी ने, तब कौन सी मलाई थी? 1956 में, 1959 में, 64 में, 67 में राजद, एनसीपी, टीएमसी, बीजेडी, पीडीपी, उसके बाद में अर्जुन सिंह जी जो यहाँ से मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तक नए दल का निर्माण कर लिया था, नई पार्टी अब का तो मलाई है ना, अब तो प्रदेश में भी, अब तो प्रदेश में भी मलाई है और केंद्र में भी मलाई है, तो दोहरी मलाई खाने तो आएगा। देखिए, वो तो कांग्रेस के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो उनकी पूछ परख नहीं होती, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि वे संपूर्णता के साथ में आम जनता को अपना चेहरा प्रदर्शित कर पाते हैं, क्योंकि वे ना तो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, ना राम विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो जब जनता के मध्य में नेता अपना चेहरा नहीं दिखा पाता, तब वो संस्कारिक दल की तरफ प्रदर्शित होता है। नहीं, देखिए, अब सवाल यह है कि वही सिंधिया साहब उन्हीं लोगों को फिर से पार्टी में ले रहे हैं जो एक समय उनके साथ गए, फिर बीच में छोड़ के आ गए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, फिर लगा कि अरे यहाँ तो फ्यूचर है नहीं, फिर सिंधिया साहब के साथ चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है उनको वही दिखाई देता है। तो सब तो अपना भविष्य देख रहा है, ये भी तो है ना एक बात। देखिए, वो तो भारत भी अपना फ्यूचर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है और प्रदर्शित कर रहा है, जिस तरह से विकास कार्य हो रहा है। हम 5वीं से तीसरी पोजीशन पर बढ़ने की तरफ है। हम 2047 में किस तरह से भारत विश्व गुरु बनेगा, इसकी ओर प्रदर्शित है। हम परचेसिंग पावर, पैराडाइज, ऑटोमोबाइल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे प्रथम आ जाएंगे, हम उस तरह प्रदर्शित है। बहुत अच्छा प्रेम जी। रवि वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, अब आपसे सवाल है कि ये भगदड़ क्यों मची हुई है, घर क्यों नहीं समेट पा रहे हैं आप? मनोरंजन जी, आपका सवाल मुझसे? मेरा सवाल ये है कि आज जो है गुना शिवपुरी में, जो है गुना में ढेर सारे कार्यकर्ता जो है वो आप जो है बीजेपी में शामिल हो गए। उनमें वैसे व्यक्ति भी हैं जो कि सिंधिया के साथ गए थे, फिर आपकी पार्टी में आए, फिर वापस उनके साथ चले गए, और 7 पार्षद जो है वो छिंदवाड़ा में चले गए बीजेपी में, विदिशा के जिला अध्यक्ष आपके चले गए, टीकमगढ़ के पूर्व विधायक चले गए। तो ये सब क्यों, ऐसा इतनी भगदड़ क्यों मच रही है? जी मनोरंजन जी, ये भारत जो चुनाव है, दरअसल ये विचारधारा का चुनाव है। ये वही लोग हैं जो सिंधिया जी के साथ गए हैं, जो कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए और फिर बीजेपी में चले गए। लड़ाई इस देश की विचारधारा की। चुनाव में जो हम गए हैं, या पार्टी का जो वर्कर है वो विचारधारा के साथ काम कर रहा है। जिसकी विचारधारा है वो कांग्रेस के साथ है, जिसकी विचारधारा नहीं है वो बीजेपी के साथ है। लेकिन आज आप देखेंगे कि सिंधिया जी जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किसान कर्ज माफी और राहुल जी पे तमाम तरह की तोहमत लगा रहे थे, तो मैं सिंधिया जी को यहाँ बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सिंधिया जी, आप वही ज्योतिराज सिंधिया जी है जो कमलनाथ जी की सरकार में 1 लाख से लेकर 2 लाख की कर्ज माफी के जो सर्टिफिकेट आप बांट रहे थे, स्वयं आपने बांटे हैं। और ऐसा क्या हुआ कि उस किसान कर्ज माफी को आपकी सरकार ने रोका? किसान विरोधी कौन है? राहुल जी तो लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। उस मोदी की गारंटी जो आज देश में सबसे बड़ा धोखा साबित हुई है, वो गारंटी जो मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, किसानों की एमएसपी की बात लगातार उठा रहे हैं, तो मोदी की गारंटी ही धोखा है। किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, रवि जी अच्छी बात है। रवि जी अच्छी बात है। रवि जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। रवि जी मेरी बात सुनिए। रवि जी मेरी बात सुन लीजिए। रवि जी मेरी बात सुन लीजिए। अच्छी बात है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं तो आप पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। दिक्कत यह है कि आपके पास एक ही सीट बची है लोकसभा की, तो उस लोकसभा की उस सीट को बचाने का संघर्ष है आपका। और उस सीट पे जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री है, वो उन्हीं की स्थिति डवाडोल हो गई कुछ दिनों पहले कि वो जाएंगे कि रहेंगे। वहां पर वो सीट पर बीजेपी नजर रखे हुए, वहां के पार्षद बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। तो सवाल तो लाजमी है ना कि इस बार छिंदवाड़ा बचेगा कि नहीं? छिंदवाड़ा भी बचेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो है एक ताबूत में आखिरी कील भी छिंदवाड़ा से ही ठोकी जाएगी।
आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की मुगालते ना पाले, क्योंकि आज जिस तरीके से इस देश में, मध्य प्रदेश में मनमोहन जी की सरकार ने जो काम देश में किए थे, उन कामों को आज भी जनता याद कर रही है। क्योंकि मोदी की गारंटी जिस तरह से फेल हुई है, मोदी जी आए थे और मोदी जी ने कहा था कि 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। आज मेरी लाडली बहना पूछ रही है कि कमल का फूल, क्या इतनी बड़ी भूल कि जो सिलेंडर हमें मनमोहन जी की सरकार में 450 का मिलता था वो 1100 का क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों लोगों को रोजगार नहीं धंधे मिल रहे हैं? आज काम धंधे, उद्योग धंधे सब बंद होने के कगार पे। तो मोदी की गारंटी को मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। उस गारंटी को जो है कि आखिरी जो कील है उस गारंटी में मध्य प्रदेश की जनता छिंदवाड़ा से ठोकेगी। बाकी विचारधारा का एक सवाल है सबसे बड़ा इस चुनाव में। इस विचारधारा पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सिंधिया जी के साथ बीजेपी ज्वाइन किया है, ये कल तक कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर पाला बदल दिया हमारी सरकार आते ही देखते ही। तो ऐसे लोगों को कोई ठिकाना नहीं। ऐसे तमाम लोग जो है बीजेपी में भी हैं और अन्य दलों में भी है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। जो विचारधारा के साथ रहेगा वो अपने दलों के साथ रहेगा। इसमें आपकी बात हमने सुनी। इजहार के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले प्रेम जी से एक उत्तर लेना पड़ेगा। एक सवाल है जो कि बहुत वैलिड है बाकी सबके चीज में, कि क्या 450 का सिलेंडर का वादा नहीं किया गया था विधानसभा चुनाव में? क्या वो मिल रहा है? प्रेम जी। बाबा देखिए, दो चीजें होती है। एक जीवन स्तर को परिवर्तित तक ले जाना, पर महंगाई कम हो और कमाई ज्यादा हो। मेरी दोनों बातें बाबा। मैं आ रहा हूं आपकी बात पे। 2014 में मुझे बताएंगे कांग्रेस के मित्र गैस के सिलेंडर का भाव क्या था और अभी 2022-23 के मध्य में क्या भाव रहा है? और उस समय अगर इन्होंने जिस तरह से बात करी थी प्रति व्यक्ति आय क्या थी और आज प्रति व्यक्ति आय क्या, तो निश्चित रूप से हमने विकास करा। हमने जनता के मध्य में एक ऐसा विश्वास अर्जित करा है कि आज जनता विकास पथ पर अपने निर्णयों के साथ में आ गए। आज कंजप्शन रेट आप देखेंगे तो 41% कंजप्शन रेट बढ़ा है। मतलब जो व्यक्ति पहले सिर्फ एक चीज खरीद पाता था, आज वो 4 चीजें खरीद रहा है। तो हमने कंजप्शन रेट बढ़ाया, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई है, हमने नौकरियों की बात करते हैं, हमने 1 लाख स्टार्टअप्स बढ़ाए। मनमोहन सिंह जी के शासन में 5 से 6 लाख नौकरियां हुआ करती थी। वहीं अभी केंद्र से 12 लाख से ज्यादा, 18 लाख के आसपास नौकरियां दी गई है। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप। नहीं प्रेम जी, आपकी सारी बात, प्रेम जी मैं आपकी सारी बात मानता हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए प्रेम जी, माफी चाहता हूं। आपकी बात मानता हूं कि भाई कि आपका कहना है कि आपने लोगों के जेब में पैसे दिए जिससे कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। सही बात है, लेकिन मेरा सवाल यह था, क्या आपने 450 रुपये प्रति सिलेंडर का वादा किया था? क्या वो वादा पूरा हुआ? इस पे मैं इजहार के पास जाऊंगा। आपका इसका 30 सेकंड का उत्तर चाहता हूं। देखिए बाबा, हमने जो वादे करे थे वो धरातल पर है। हमने जितने भी वादे किए थे वो धरातल पर। और गैस के लिए जो सब्सिडी की बात हमने की थी उसके लिए हमने खातों के माध्यम से जोड़ा है। और अभी जो हमने उज्ज्वला के माध्यम से जो बातें करी है, निश्चित रूप से कुछ ही समय में वो पैसा उज्ज्वला के माध्यम से आने लगा। उज्ज्वला की बात हम पूर्व में भी कह चुके हैं और अभी भी कह चुके हैं। और अभी जो महिलाएं उज्ज्वला से नहीं जुड़ी थी उनको भी विकास यात्रा के माध्यम से जोड़ा गया। चलिए ये आपकी बात, आपने अपनी बात कही। इजहार, अब आप बताइए, जो बात यहां पे उठ रही है, अब बात आ गई है सिलेंडर को लेकर के, 450 रुपये सिलेंडर पर लेकर आप जो है लोगों से मिलते हैं, स्टोरी करते हैं, सबको सच बताते हैं। बताइए इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी 450 रुपये में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। अभी हालांकि अभी ये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार जूझ रही है, वो है किसानों के गेहूं को 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने का। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि किसानों के गेहूं को 2700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे। हालांकि अभी जो खरीद हो रही है, जो पंजीयन हो रहा है, उसमें 2275 रुपये का पंजीयन हो रहा है। तो किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि 2700 रुपये क्विंटल दिया जाए। शायद यही वजह है कि जो 6 मार्च लास्ट डेट थी पंजीयन की, उसको 10 कर दिया गया है। और उम्मीद है कि शायद 10 तारीख तक कुछ हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि जो आरएसएस का सहयोगी संगठन है भारतीय किसान संघ, वो खुद इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ आ गया है।
बीजेपी के खिलाफ आ गया है। जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कटआउट लगाए जा रहे हैं और 2700 रुपये जो प्रति क्विंटल गेहूं है वो देने की बात की जा रही है। जी जी प्रेम जी, इसका उत्तर। देखिए बाबा, हमने किसानों के बजट को अगर पिछला बजट देखेंगे और अभी क्या बजट देखेंगे तो 3 गुना बढ़ाने का कार्य करा है। स्वामीनाथन जी ने 2018 में ट्वीट किया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि जितनी चीजें मैंने कही थी निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं प्रतिरूप इस सरकार की जो योजना है उसमें उसका झलक दिख रहा है। आप चेक कर लीजिए। दूसरा, गेहूं को लेके देखिए बाबा, क्रेडिबिलिटी क्या होती है। हमने घोषणा करी थी कि हम 2014 में हमने घोषणा करी थी। देखिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, पास ले जाने का काम हमने करा। चने को 3100 रुपए को 5440 रुपए ले जाने का कार्य करा। मसूर को 2950 था, उसको 6450 रुपए ले जाने का कार्य करा। सरसों 3050 था, उसको 5650 रुपए ले जाने का कार्य करा। कुसुम 3000 था, उसको 5800 रुपए ले जाने का कार्य करा। तो जनता की क्रेडिबिलिटी हमारे साथ है। निश्चित रूप से कुछ अंतराल शेष है और कुछ अंतराल के बाद में जितनी भी वादे हमने करे थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन सभी वादों को जनता जानती है। चूंकि क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हम सभी वादों को पूर्ण करेंगे। चलिए, ये अच्छा लगता है प्रेम जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो पूरा होमवर्क करके आते हैं। तो आप भी पूरा सब कुछ फर्रा लेके बैठे हैं वो कि किस अनाज का कितना दिया गया। रवि जी क्या कहेंगे यहाँ पे? आपकी लाइन कट गई थी बीच में। इनका कहना है कि जो है अनाज के जो है दाम आगे पीछे दे दिए जाएंगे जो वादे इन्होंने किए हैं। कांग्रेस का क्या सवाल है? नहीं, मेरा निश्चित तौर पर ये सवाल है और चुनौती के रूप में सवाल है प्रेम जी से कि तू इधर उधर की बात मत कर। काफिला अनम्यूट कीजिए। आखिर क्या कारण है कि ये 450 का सिलेंडर नहीं रवि दे जी पाए? से संपर्क नहीं है उनके पास। आखिर क्या कारण है? जी तो मेरा प्रेम जी से सीधा सा सवाल है कि तू इधर उधर की बात मत कर। आखिर काफिला लुटा कैसे? ये सवाल जायज है और जनता आज इस बात का उत्तर चाहती है कि आखिर किसानों को जो उपज का दाम था, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में जो एमएसपी की गारंटी थी और जो 2700 रुपए की खरीदी थी, वो क्यों आखिर नहीं हो रही है मंडियों में? आखिर वादा खिलाफी क्यों है मेरे किसान भाइयों के साथ? आखिर क्यों जो है इनकी मोहन जी की सरकार आखिर क्यों नहीं कर रही है? मोदी की गारंटी तो यहाँ भी थी, इस गारंटी का आखिर क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। आखिर क्या कारण है कि पेपर लीक हो जाते हैं? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्हीं के कॉलेज से जो है सारे टॉपर एक साथ निकाल दिए जाते हैं? तो ये जो प्रश्न है, ये मध्य प्रदेश का युवा इन प्रश्नों के सवाल चाहता है। मेरे साथी मित्र जो हैं झूठ की जो है एक कागज की कश्ती से सच के समंदर को पार कराते हैं। तो इस तरीके की जुमलेबाजी केवल टेलीविजन पर ही भारतीय जनता पार्टी पर कर सकते हैं। चलिए रवि जी, अब जवाब ले लेते हैं, इसका समय कम है। रवि जी जवाब ले लेते हैं, प्रेम जी के पास जाएंगे। लेकिन जो शेर आपने पढ़ा ना, उसका एक वाकया छोटा सा बता देता हूं। ये संसद भवन में जो है स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद थे, उनके सामने पढ़ा था ये शेर जो आपने पढ़ा था कि, और उसका जवाब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी तो उन्होंने भी एक शेर से ही उसका जवाब दिया था। और मैं जो है वो पत्रकार गैलरी में बैठ के उस ये सारा नज़ारा देखा था। मुझे याद है आपने जो शेर पढ़ा उससे मुझे याद आ गया। प्रेम जी संक्षिप्त में जवाब चाहिए, 30 सेकंड बस, फिर इजहार के पास जाऊंगा, वक्त खत्म हो रहा है। बाबा एक छोटा सा जवाब तो आप दे ही चुके हैं। दूसरा, कबीर मंत्र एक है, भावे तहा लगावे। कबीर मंत्र एक है, भावे तहा लगावे। भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। हमने 2014 में जो वादे करे थे एमएसपी को लेके, वो धरातल पर है। हमने जो किसानों को लेके कहा था कि 50% जो आपका नुकसान होगा उसको हम 100% मान के कार्य करेंगे, वो धरातल पर है। हमने कहा था किसान बजट को 3 गुना करेंगे, वो धरातल पर है। हमने कहा था किसान सम्मान निधि समय पर देंगे, वो धरातल। चलिए प्रेम जी, मत्स्य पालकों के लिए सही बात है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि किसान जो है ना दिल्ली के आसपास आंदोलन कर रहे हैं, ये भी सच्चाई है। इजहार 30 सेकंड, बात खत्म करनी है, समय अब रह नहीं गया है। लास्ट वर्ड, ये जो दल बदल हो रहा है उससे कांग्रेस कैसे बचेगी, क्या सावधान रहने की जरूरत है?
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कोशिश पूरी कर रही है कि जो दल बदल है इसको रोका जाए। हालांकि उसमें वो नाकाम दिखाई दे रही है, लेकिन जो एक बड़ा मेजर जो दल बदल हो सकता था उसको रोकने में वो कामयाब हो गई। अब कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जितने बड़े नेता हैं उनको चुनाव में उतारा जाए, जो प्रभावशाली नेता हैं उन्हें चुनाव में उतारा जाए, विधायकों को चुनाव में उतारा जाए। और अगर ये वो इसमें कामयाब हो पाती है तो कहीं ना कहीं उससे चुनाव में फायदा मिल सकता है। चलिए, इजहार इस पर कल बात करेंगे। आज कांग्रेस जो है इलेक्शन कमेटी की बैठक है और मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश से भी बड़े नेता और छत्तीसगढ़ से भी बड़े कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं, नाम देर रात तक आनी चाहिए। रवि जी आपका, प्रेम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजहार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया आज के प्रोग्राम में। नमस्कार। तो ये मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।